प्यारे बच्चों नमस्कार। एक ज़रूरी महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों देखिए, मुग़ल, ठीक है, मुग़ल काल बालते, ठीक है, और इतना महत्वपूर्ण कि बहुत ज़्यादा और इतना डिटेल कि शायद आपने अभी तक ये मुग़ल काल इतना नहीं पढ़ा हुआ जितना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, प्रथम जो मुग़ल जो बादशाह था, ठीक है, शासक था, वो ज़हीरुद्दीन बाबर था। ध्यान रखना, ज़हीरुद्दीन बाबर, बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर था, ठीक है। अब इसके जो इससे आप बोल सकते हैं, पुत्र बोल सकते हैं, कौन कौन से थे, ठीक है। देखिए, अस्कारी मिर्ज़ा था, ठीक है, दूसरा कामरान मिर्ज़ा, ठीक है, और तीसरा जो था, जो द्वितीय शासक बना किसका, मुग़ल का, वो था हुमायूं, ठीक है। हुमायूं जो था उसका पूरा नाम हुमायूं ही है, ठीक है। और फिर चौथा था हिंदाल मिर्ज़ा, और पांचवा था बाबुल मिर्ज़ा, ठीक है। तो ये इसकी ही औलाद थी, किसकी, ज़हीरुद्दीन बाबर की। तो इसका जो तीसरा जो बेटा था, वो तीसरे नंबर का हुमायूं, वो द्वितीय शासक बना किसका, मुग़ल काल का। अगला आता है, देखिए आपका अल अमान, ये भी इसकी औलाद था किसका, हुमायूं का, ठीक है। और अब्दुल अल फ़तेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। देखिए, अकबर का पूरा नाम आपको ये है अब्द अल फ़तेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये तीसरा शासक मुग़ल काल का जो बना है। और इसकी दूसरा संतान थी मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम, ठीक है। तो हुमायूं के 3 पुत्र थे, ठीक है। जो तीसरे में दूसरे नंबर का जो था अब्द अल फ़तेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये तृतीय शासक बना मुग़ल काल का। अगला देखिए तृतीय शासक, ठीक। मैं आपको हेडिंग से ही बता दूं, मैं आपको हेडिंग के अकॉर्डिंग ही बता दूं आपको, ठीक है। ये आपका तृतीय है, ऊपर द्वितीय हुमायूं था, पहला बाबर था, ठीक। ये है तृतीय अकबर। अगला है अकबर की संतानें थी, वो देखिए हसन था, हुसैन था, शाह मुराद था, और सलीम नूर अल-दिन दयाल जहांगीर, ठीक है। तो ये आपका चतुर्थ आपका शासक था। और दानियाल, ये आपका दानियाल था, ठीक। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। फोर्थ हो गया। अगला देखिए आप अगला हो गया आपको, देखिए अब देखिए अगला नेक्स्ट आता है, देखिए आपका जहांगीर की औलाद थी, देखिए परवेज़ था, ठीक है, खुसरो था, और खुर्रम, शिहाब अल दिन, शाहजहाँ, ठीक है। ये आपका शाहजहाँ, ठीक है। जहांगीर का जो पुत्र था शाहजहाँ था, जो तीसरे नंबर का था। और शहरयार और सहेंदर था, ठीक है, सहेंदर, ठीक है। ये आपका तो ठीक है दोस्तों, तो अभी प्यारा बच्चों बताया था, देखिए जहांगीर था, ठीक है, कौन सा, चौथा शासक मुग़ल काल का। पांचवा आपका क्या, सेनावास, ठीक है, शाहजहाँ था, ठीक है। ये चीज़ आपको बड़ी अच्छी तरह से देखनी है। तो ये लगभग इतने ही चैप्टरों को बताया जाता है कि इसका यहाँ, इसका ये, और मैंने जो आपको इस तरह से डिटेल में बताया है कि इतनी बड़ी फहरिस्त बताई है कि हाँ मुग़ल शासन कहाँ से कहाँ तक थे मुग़ल काल के। ये ध्यान रखना, 15 शासक मुग़ल काल के, ठीक। ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से आपको। देखिए, अगर ट्रिक से आपको देखना है, अकबर की जिन प्रथा करों को उसने समाप्त किया था, तो देखिए क्या है, वो तीज दास, तो तीज दास का तीर्थ यात्रा कर उसने ख़त्म किया था, किसने, तीज यात्रा ख़त्म किया था, जजिया कर ख़त्म किया था, और दास प्रथा का अंत किया था, किसने, अकबर ने। ये ट्रिक से है, तीज दास, ठीक है। अगला है मुग़ल बादशाह क्रम याद करना, जो मैंने अभी बताया है कितना है। तो देखिए ट्रिक से, भाईजी, साहबजी, फोरमा साहब। तो देखिए, बाबर बी से ऐसे हुमायूं, अकबर जैसे जहांगीर, ऐसे शाहजहाँ, और ऐसे औरंगजेब,
और बी से बहादुर शाह, और जी से जहांदर शाह, और फोर से फ़रुखसियार, और एम से मोहम्मद शाह, और ए से अहमद शाह, और ए से आलमगीर द्वितीय, और एच एस से शाह आलम, और ए से अकबर द्वितीय, और बी से बहादुर शाह जफ़र। तो ये मैंने जो अभी बताया था ये पूरा डिटेल है कि कैसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं इनके द्वितीय। और एक ये भी है, आपको देख लीजिए, देखिए चित्र के माध्यम से, ये बाबर है, ठीक है, बाबर, ठीक है, बाबर ज़हरुद्दीन मोहम्मद इसका पूरा नाम है, ठीक है, जन्म का नाम, ठीक है, 23 फरवरी 1483 को इसका जन्म हुआ था। और अगला है आपका हुमायूं नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं उसका नाम है, ठीक है, पहला राज्यकाल, ठीक है, 17 मार्च 1508 को। और शेर शाह सूरी, ठीक है, इसे हम फरीद खान के नाम से जानते हैं, बचपन का नाम 1486। और बाकी आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण थी मुग़ल काल की, इससे और बेहतर गहराई पे नहीं पहुंचा जा सकता। तो दोस्तों ये आप एक बार से सही तरह से याद कर लिए। देखिए मुग़ल वंश पुनर्प्रारंभ जो सही तरह से हुआ था, तो वैसे तो 1526 ईस्वी में मुग़ल का शुरुआत हुई थी दोस्तों, 1526 ईस्वी में, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जब जो हुमायूं जो है, बाबर के बाद जो हुमायूं है उसका पुत्र, तो दोबारा गद्दी पर जो बैठा था 1555 में, वैसे आपको 1526 में, ठीक है, मुग़ल काल, ठीक, ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन जो मैं इसको बता रहा हूँ, जो हुमायूं दोबारा गद्दी पर बैठा तो 1555 में, ठीक है। और आपका 1556 में कौन सा बैठा? जलालुद्दीन अकबर, ठीक है। फिर 1605 में कौन? जहांगीर सलीम, ठीक, सलीम बचपन का नाम है, ठीक है। और शाहजहाँ 1528 में, ठीक, 1528 में ये। और आपका 1559 में औरंगज़ेब, और 1707 ईस्वी में क्या है? शाह आलम पहला, और 1712 ईस्वी में शाहदर शाह, और 1713 ईस्वी में फ़ारुखसियर, और 1719 ईस्वी में रईफ़ुद्दौला, और 1719 ईस्वी में क्या है? रईफ़ुद्दौला, और क्या है 1519 में नेक्सियार, और 1519 ईस्वी में मोहम्मद शाह, और 1548 में आलम शाह, और 1554 में आलमगीर, और 1759 ईस्वी में क्या? शाह आलम, 1806 ईस्वी में अकबर शाह, और 1837 ईस्वी में बहादुर शाह जाफरी, और आपका 1857 ईस्वी में क्या है? मुग़ल वंश का समाप्त शासनकाल, ठीक है, मुग़ल वंश का 315 वर्ष लगभग चला था। कितना? 315 वर्ष लगभग चला था ये। तो दोस्तों ये एक वीडियो ऐसी थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, बहुत ही गहन अध्ययन के साथ ये मैंने दिया है आपको, और आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। 2 बार आप पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर मुग़ल निश्चित अंत हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो वास्तव में मेरा थोड़ा ठीक लगे तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।